औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कोऑर्डिनेटरल टॉपिक है, क्लास 9th। तो आज हम कोऑर्डिनेटर के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। ये कि हम लिखेंगे जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर का एंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और ये समझना आपके लिए जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर, हम एक फिगर बनाएंगे पहले एक कोऑर्डिनेटर। तो हम यहां लिखेंगे ड्रा अ कोऑर्डिनेटरल। तो कोऑर्डिनेटर जो हम बनाएंगे उसका नाम हम लिखेंगे, क्योंकि ABCD। तो कोऑर्डिनेटर आपको पता है कि इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, इसलिए हमने लिखा ड्रा अ कोऑर्डिनेटर ABCD। तो बच्चों, यहां पर एक हम कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटर हम बनाएंगे यहां, ठीक है। तो यहां से अब हम एक कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? ABCD। ठीक है, ड्रा कोऑर्डिनेटर ABCD। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? और ड्रा अ डायगोनल। एक डायगोनल डालेंगे हम जो BD है, दैट मीन्स एक डायगोनल हमने डाली। दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर BD। तो ड्रा डायगोनल BD। तो अब हम और जानकारी हासिल करेंगे। वी हैव, अब हमारे पास क्या है कि हम लिखेंगे यहां पर, आप देखो यहां पर हमें एंगल बन गए। क्या बन गए? हमारे पास एंगल। तो ये एक एंगल है, इसको 1 रखेंगे। यहां पर एक और बन गया 2, यहां पर एक और बन गया 3। इसी तरीके से या 1 यहां पर लिखेंगे, 2 यहां लिखा हमने और 3 लिखेंगे यहां, ठीक है। 1 2 3, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के बारे हैं 4। फिर क्या है? यहां पर एक और ट्रायंगल हमें एक और एंगल है, वो है 5। और एक और एंगल है, वो है 6। 1 2 3 4 5 6। अब कितने ट्रायंगल बन गए? अब कितने एंगल बन गए? 6 एंगल, बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल। पहले तो 4 थे, लेकिन अब यहां पर आप देखो जो डायगोनल बन गए, अब इसके हिसाब से अब इसका बन गया कितने? 6। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल, यहां पर आप देखो हम लिख सकते हैं एंगल ABC। आप डायग्राम पर नजर रखो। ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि ABC। दैट मीन्स दिस एंगल का है ये और ये, ठीक है। तो 2 एंगल यहां पर हैं हमारे पास, वो हो गए 2। और क्या है एंगल? वो है +5। एंगल ABC, दैट मीन्स जो एंगल है वो ये है B पर कौन से? 2 और 5। एंड और इसके साथ एक और है,
वो है एंगल ADC। ADC यहां पर आप देखो ADC, तो एंगल कौन बन गया? डी पर कौन सा एंगल है? 3 और 4, दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, अब यहां पर आप देखो, नाउ बाय यूजिंग, हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग सम। यहां पर आप देखो बाय यूजिंग, जो इनका सम है, क्या है? जो इनका सम है, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स इस ट्राइंगल का जो सम है वो कितना है? वो हमारे पास जो है वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज द ट्राइंगल, ये वाला। तो इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल क्या है? जो आपको मैंने ट्राइंगल में बताया, उसका सम कितना है? इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री। और इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है, ये हो गया 1, और दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास है वो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो ये भी है 180। ठीक है, कितने हो गए? 2 ट्राइंगल, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब क्वेश्चन को आगे लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। तो आप देखो, यहां पर हमने ये 2 हमारे पास इक्वेशन बन गए, तो अब हम इनको ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम ऐड जो इनका करेंगे, अब हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। यहां पर आप देखो एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, सॉरी एंगल 6। ये जो बराबर ये 2 ट्रायंगलों का जो हमने ऐड किया, वो कितना है? वो है 2 ट्रायंगलों का ऐड अप करना है, ये और ये कितने बन गए? ये बन गए 360। कितने बन गए? 360, है ना। यहां पर आप देखो 180 और यहां पर आप देखो 180, हो गए 360। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल 1 प्लस, यहां पर आप देखो एंगल 1 प्लस, यहां पर आप लिखो सॉरी एंगल 2 और प्लस एंगल 5। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, और फिर प्लस। ठीक है, और फिर आप यहां पर लिख सकते हो एंगल 3 प्लस, अब क्या आएगा? एंगल 4। ठीक है, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा प्लस, आप देखो मैंने क्या लिखा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है, प्लस फिर एंगल 3 मैंने लिखा, और प्लस लिखा एंगल 4 प्लस एंगल 6। 1 2 3 4 5 6। और ये कितना है? आप देखो यहां पर ये कितना है? ये भी है 360, ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, या अब हम लिख सकते हैं और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, ये कितना है? 360। ये भी हम लिख सकते हैं, ये जो इनका एंगल है वो है 360। सो अगर ये सब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं, हेंस हम कह सकते हैं द सम ऑफ द एंगल्स, इनका एंगल जो सम, इन एंगलों का जो सम है किसका? ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
रिलेटरल ऑफ अ सम। इस क्वाड्रिलेटरल का सम जो है कितना है, इज 360 डिग्री। क्या है, 360 डिग्री। और या लिख सकते और 4 एंगल्स। क्या लिख सकते हैं, या 4 एंगल्स। लेकिन ये क्या है, राइट, ये राइट एंगल। तो इसके साथ ही अब हमने जो एग्जाम्पल आपको दिखाए क्वाड्रिल के बारे में, तो अब हम इंशाल्लाह कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।